अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों 2019 का वर्ल्ड कप अपनी पूरी आबोताब रनाइयों और चमक दमक के साथ शुरू होने वाला है। यह आईसीसी की जानिब से 12वां मेगा एडिशन है जिसकी मेज़बानी का शरफ इंग्लैंड को हासिल है। यह ग्रेट इवेंट 30 मई से 14 जुलाई तक जारी रहेगा। इस 1.5 माह के तवील अरसे में कुल 48 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि इवेंट में कुल 10 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। इस एडिशन की खास बात यह है कि इसमें महज एक ही ग्रुप रखा गया है। हर टीम दीगर टीम्स के खिलाफ 9 मैचेस खेलेगी। जैसे जैसे तारीख बदलती जा रही है, सनसनी में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई भी एक टीम फेवर्ड नहीं है, बल्कि मौजूदा इंग्लिश बैटिंग कंडीशंस को देखकर लगता है कि इस क्रिकेट के मेले में हमें छक्कों और चौकों की बरसात देखने को मिलेगी। हर बार की तरह पाकिस्तान की टीम के लिए भी माहिरीन क्रिकेट के तबसरे जारी हैं, क्योंकि कौमी टीम हर बार की तरह हॉट फेवर्ड है। मुखालिफ टीम्स की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स पर होमवर्क जारी है, क्योंकि टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी शामिल हैं जो किसी भी मैच का पांसा अपनी इनफरादी कारकर्दगी से पलट सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 4 प्लेयर्स कौन से हैं जो पाकिस्तान को इवेंट के फाइनल तक ले जा सकते हैं। नंबर 4, बाबर आजम। नाजरीन, किसी भी टीम की कामयाबी का राज मजबूत मिडिल ऑर्डर बैटिंग में छुपा है। 24 साल बाबर आजम कौमी टीम में एक अहम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। इन्हें आईसीसी 2019 वर्ल्ड कप के 10 खतरनाक तरीन प्लेयर्स में भी शुमार कर चुकी है। अगर मुखालिफ टीम को कौमी टीम के खिलाफ जीतना है तो इन्हें बाबर आजम पर बड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी तकनीक, शॉट सिलेक्शन और टैलेंट के सभी मुतरफ हैं। ये इस वक्त आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में 7वें नंबर पर है। गुज़श्ता 3-3.5 साल से कौमी टीम का हिस्सा रहने वाले बाबर इस वक्त पाकिस्तानी टीम के लिए लाजमी जुज बन चुके हैं। इनकी शानदार कारकर्दगियां इस वक्त आपके सामने हैं। मसलन ये पहले 25 मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई रन्स बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। ये 3 मैचेस की सीरीज़ में भी सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं। ये हालिया तौर पर नंबर 1 टी20 बैट्समैन है, जिसने महज 26 टी20 मैचेस में 1000 रन स्कोर करके विराट कोहली के 27 मैचेस वाले रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए 64 वनडे मैचेस खेलकर 51 की औसत के साथ 9 सेंचुरीज और 12 50 स्कोर कर चुके हैं। इनकी हालिया कारकर्दगियों और फार्म का ये सिलसिला अगर जारी रहा तो हो सकता है पाकिस्तान 14 जुलाई 2019 को वर्ल्ड कप का ताज अपने सर पर सजा ले। बाबर के साथ इस वक्त पूरी कौम उम्मीदें लगाए बैठी है, क्योंकि ये इवेंट रोज़ रोज़ नहीं आता बल्कि सालों बाद आता है। नंबर 3, वहाब रियाज। दोस्तों, आपको 2015 के वर्ल्ड कप का तीसरा क्वार्टर फाइनल तो याद ही होगा, जब एडलीड के मकाम पर पाकिस्तानी टीम 212 रन बनाकर ढेर हो गई थी। ऐसे में यूं ही लगता था कि यह मैच अब 1 साइडेड होने वाला है, मगर जब कप्तान मिसबाहुल हक ने बाल वहाब रियाज के हाथ में थमाया तो कैंगरूज को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हुआ कि यह सब इतना आसान भी नहीं है। पेसर ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार स्पेल करवाया जिससे कैंगरूज बैकफुट पर चले गए। यूँ लगता था कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर एक वहाब रियाज भारी बैठ रहे हैं। शेन वाटसन आज भी इस 9 ओवर्स को नहीं भूले होंगे। अगर पाकिस्तान चंद ज़रूरी कैचेस थाम लेता तो यकीनन आज वनडे फॉर्मेट का दिफाई चैंपियन कम से कम ऑस्ट्रेलिया ना होता। बैरकैफ पाकिस्तान के इस वक्त दूसरे ट्रम्प कार्ड वहाब रियाज साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर शुएब अख्तर वाले जीन्स पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को भड़का कर या उकसा कर इनसे कोई भी काम लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने गुस्से, जुनून और इश्ताल के ताबे होते हैं। वर्ल्ड कप 2019 में एक मरतबा फिर वहाब रियाज का वो जुनून बहुत ज़रूरी है जो हमें पिछले वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। और यहाँ प्लस पॉइंट ये भी है कि वहाब की एंट्री वर्ल्ड कप में बहुत ड्रामाई अंदाज में हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। अब जब इन्हें चांस दिया गया है तो इस बात की उम्मीदें रखी जाती हैं कि ये 2 वर्ल्ड कप इवेंट्स का तजर्बा रखते हुए सब जलवे दिखाएंगे जिनकी इनसे तवक्को की जाती है। बस कप्तान को इनके उस बटन को दबाने की अशद ज़रूरत है जिसके बाद ये कराकरम एक्सप्रेस से तेज़ काम बन जाते हैं। इनके खिलाफ भी ऑपोजिशंस को एक खास हिकमत अमली बनाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, फ़खर जमान। नाजरीन, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए जिस प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, इसमें बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले फ़खर जमान भी शामिल हैं। ये भी इवेंट में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े मैच के प्लेयर हैं। 18 जून 2017 को लंदन में खेले जाने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को कौन बुला पाया है, जब फ़खर जमान ने टीम इंडिया की दुर्गत बनाई थी। इन्होंने मजबूत इंडियन बॉलिंग को 3 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 114 रन का एक ऐसा तोहफा दिया था जिसने मिनी वर्ल्ड कप को इंडिया से दूर कर दिया था। 29 साल साबका नेवल ऑफिसर फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए ऐसे बैट्समैन हैं जो वनडे फॉर्मेट में डबल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं।
इंग्लिश टीम के खिलाफ इनकी बर्क रफ्तार सेंचुरी कौमी टीम के लिए बहुत खुशाइन जबकि मुखालिफ टीम्स के लिए खतरे की घंटी है। माहिरीन क्रिकेट के मुताबिक ये मर्द मुर्दान वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा कर सकते हैं क्योंकि इनका बल्ला जब रन उगलने लगता है तो किसी का लिहाज नहीं करता। पाकिस्तान के खिलाफ होमवर्क करने वाली टीम्स को फ़खर जमान के खिलाफ भी स्पेशल होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। बसूरत दीगर इनका बल्ला किसी भी कमज़ोर या मजबूत टीम का बोरकस निकाल सकता है। नंबर 1 मोहम्मद आमिर। दोस्तों 27 साल लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब शुदा टीम का हिस्सा हैं, मगर ये एक ऐसी सिलेक्शन है जिस पर आज भी बड़े बड़े सवालिया निशानात हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही है। इन 2 सालों में नाकस तरीन कारकर्दगी के बावजूद इन्हें क्रिकेट के ग्रेट इवेंट में टीम का हिस्सा बनाना गैर मंतकी है। शुएब अख्तर के मुताबिक मोहम्मद आमिर पर मुल्क कौम का कर्ज है जिसे इसने अपनी इनफरादी कारकर्दगी से उतारना है। इस वक्त कौमी टीम को इनकी कारकर्दगी की बहुत अशद ज़रूरत है। माहिरीन क्रिकेट के मुताबिक आमिर इवेंट के खतरनाक तरीन बॉलर्स में से एक हैं और किसी भी वक्त ये फार्म में वापस आ सकते हैं। इनकी वर्ल्ड कप में मुमकिन शमूलियत के बाद इंडिया में भी एक खुलबली मच चुकी है। हर जानिब इन्हें डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इनकी क्लास और टैलेंट किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस जीतने के लिए मोहम्मद आमिर के खिलाफ भी एक बड़ा होमवर्क करने की अशद ज़रूरत है क्योंकि साल 2017 में इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इनका अग्रेशन और पैशन दीदनी था। इंग्लिश कंडीशंस में इनकी ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ सकती है क्योंकि ये इन कंडीशंस का वसी तजर्बा रखते हैं। इनकी आउट फॉर्म इनकी बड़ी ताकत साबित हो सकती है क्योंकि इन पर अब तवक्कुआत और उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान इस इवेंट में कुछ ऐसा करे जिसे मुद्दतों याद रखा जाए। आमीन। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी क्रिकेट वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।